नमस्कार दोस्तों। कनाडा टूरिस्ट वीजा ऑन होटल बुकिंग। क्या होटल बुकिंग के ऊपर कनाडा का टूरिस्ट वीजा आना पॉसिबल है? यस, दिस इज द एग्जांपल। कनाडा का टूरिस्ट वीजा ऑन होटल बुकिंग इवन आफ्टर वन रिजेक्शन। एक रिजेक्शन थी एप्लीकेंट की और होटल बुकिंग पे इनका वीजा है। अब क्या होटल बुकिंग पे सवाल आते हैं कि जी होटल बुकिंग पे वीजा आएगा हमारा या नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि होटल बुकिंग का एक जरिया है आपका। जैसे ही हम आप एक स्पॉन्सर मंगाते हो, एक पर्पस है आपका। आपका पर्पस अभी कनाडा जाने का क्या है कि आप चाहते हो कि मैं जी घूमना चाहता हूँ, और होटल बुकिंग का मतलब क्या है कि जस्ट मैं वहां पे स्टे करूंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता कनाडा। मैं क्या चीजें देखना चाहता हूँ, लाइक ओंटारियो में सीएन टावर, नाइग्रा फॉल, वैनकूवर में ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस, अल्बर्टा में टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ठीक है, अब हम जब एक फाइल लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आपका एक होटल बुक हो गया। नो, आपका बनाया जाता है एक आइटनरी। वो किस वे से बनती है? कहा जाता है कि जी मैं 3 दिन रुकूंगा टोरंटो, वहां पे मैं सारी चीजें घूमूंगा, लाइक जो सीएन टावर, नाइग्रा फॉल हो गया, ये चीजें। उसके बाद मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जाऊंगा वैनकूवर, फिर वहां वैनकूवर में होटल बुक होता है आपका 3-4 दिन का। फिर मैं वो वैनकूवर घूमूंगा। फिर वहां से आपका कहते हैं कि जी डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जाओगे आप विनीपेग या फिर यूकॉन या अल्बर्टा। ठीक है, वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए वहां पे मैं 3-4 दिन देश के लिए रुकूंगा। उन सब की फिर फ्लाइट रिजर्वेशन, फिर आपकी जो डिपार्चर होती है वो अगेन टोरंटो से की जाती है। ठीक है जी, जो वहाँ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल, फिर दिखाया जाता है कि आप वहाँ पे एक दिन का होटल स्टे करोगे, रिलैक्स करोगे, रेस्ट करोगे, देन आप डिपार्चर करोगे वहाँ टोरंटो एयरपोर्ट से, फिर आप वापस इंडिया आओगे। ठीक है, पहुंचोगे। अब ये सारी कहानी हम वीजा ऑफिसर को बताते हैं, दिखाते हैं कि फ्लाइट रिजर्वेशंस भी हैं, और उसके बाद हमारे पास वापस आने की भी फ्लाइट रिजर्वेशन है। जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उनकी भी रिजर्वेशन हमने की होती है। वो आइटनरी के हिसाब से हम होटल बुक करते हैं, आइटनरी के हिसाब से फ्लाइट रिजर्वेशन होती है। तो एक वीजा एप्लीकेशन जेन्युइन लगती है। ऐसा नहीं कि एक ही होटल बुक करके आपने डाल दिया और फंड सारा 5-10 लाख है, आईटीआर आपकी सारी 2-4 लाख की है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि जी हमने ग्रेट कनाडा घूमने आना है। ठीक है, अब होटल बुकिंग पे आपका वीजा सबसे कम खर्चे में, ठीक है, वो आ जाता है। अब चाहे वहां पे आपका कोई भी प्लान हो, लाइक आपने वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना है, या फिर आपने स्टडी में डालना है, या फिर आपने सच में घूम के वापस आना है, वो आपके डिपेंड होता है। ये 10 ईयर का मल्टीपल वीजा मिलता है आपको। ठीक है, जब जितने टाइम की पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है उतने टाइम का आपको वीजा मिलता है। सो मेन चीज इसमें ये है कि जब भी आप एक कनाडा वीजा अप्लाई करते हो, एक ना अच्छे कंसल्टेंट से अप्लाई किया करो जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। और फर्दर आपने क्या देखना है, जहां पे भी आपका भरोसा है, देखना है कि आपकी फाइल डील कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यू एम्प्लॉय वहां पे डील कर रहा है। अब हमारे जहाँ पे क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, हमारे जहाँ पे डिफरेंस ये मिलेगा, ये मैं डीलिंग ओपनली भी आपके साथ सामने हूँ। मैं जब आपकी फाइल करूंगा, आप एक स्टाफ के साथ बात कर लोगे, जब आपकी फाइल होगी तो आपको खुद कॉल आ जाएगी मेरी तरफ से। सब क्लाइंट्स को आती है कॉल। सो मैं ईच एप्लीकेशन बाय सेल्फ करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय है। तो उसमें आपको कोई बेफिक्र हो जाओगे कि आपकी एक एप्लीकेशन है, एक अच्छे हाथों में है। आपकी ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी जाएगी आपकी एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी शो नहीं किया जाएगा। सो मेन चीज होती है कि ट्रांसपेरेंसी, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में एक्चुअल लग क्या रहा है, और ऊपर से जो बंदा एप्लीकेशन लगा रहा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने वीजा उसने लिए। ऐसा ना हो कि कोई न्यू एम्प्लॉय लगा रहा है, उसको क्या पता है यार कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आपका जहां पे भी भरोसा है, ट्रस्ट है, आप वहां से एप्लीकेशन कर सकते हो। बट इन मेन चीजों का आपने ध्यान रखना है। होटल बुकिंग पे वीजाज आते हैं, एंड करंटली बहुत अच्छा ट्रेंड हमें होटल बुकिंग, इनविटेशंस एंड स्टडी परमिट्स में देखने को मिल रहा है करंटली। यस, कनाडा का वीजा बहुत अच्छी तादाद में मिल रहा है, एंड मैं कहूंगा दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो सिमिलरली आप भी अपनी एप्लीकेशन लगाएं, आपको भी रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। फर्दर जो आपकी आईटीआर होगी वो मैं हर वीडियो में, डिफरेंट वीडियो में बताता हूँ कि आपकी आईटीआर किस वे में लगनी चाहिए। बजट बनता है जो एक आपका आपका 4-5 लाख खर्चा आ रहा है वहां पे, तो आपने 5 लाख से 20 लाख इनकम कैसे शो करनी है जेन्युइन वे में। आपकी जो सारी की सारी फैमिली की आईटीआर साथ में लगाओ। उसके बाद फर्दर जो फंड है कितना शो करना है। अगर आपका आज खर्चा 5 लाख का आ रहा है 15 दिन का, देन आपका कम से कम आपके पास 10-15 लाख तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपने 5 लाख ही शो किया है तो 5 लाख आपका खर्चा आ जाएगा,
पीछे क्या बचा है ना आपके लिए, इन केस अगर आपको इमरजेंसी की नीड पड़ती है, तो वीजा ऑफिसर ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली आपको भी कंसीडर करनी होगी। सो मेन चीज है, अगर आप ये सारी एस्पेक्ट्स को, इन सारे एस्पेक्ट्स को आप कंसीडर करके फाइल लगाओगे, तो आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट की तरह ट्रीट किए जाओगे, तो ही आपको वीजा मिलेगा। नहीं तो रिजेक्शंस तो आप लगा दो एप्लीकेशन, वो तो रिजेक्ट आपका आ ही जाएगा, ठीक है। आप इतना आपका पैसा खराब होता है, टाइम अलग से खराब होता है, ठीक है। तो जब भी आपने स्टेप चूज करना है, ये स्टेप उठाने से पहले आपने एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना है, ठीक है। वो मेन आपकी जिम्मेदारी, एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका वहां पे किसी कंपनी में एम्प्लॉय आपकी डीलिंग कर रहा है वो एक एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। जो वीडियो में मैं चीजें बोलता हूँ वो आप देखते हो, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछ के देखना कि जी मेरी फाइल लगेगी किस वे से, क्या आप ये क्या इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बजट को कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब उससे यही पूछ लेना कि 15 दिन का मेरा कितना खर्चा आएगा, ठीक है जी। तो ये चीजें मैंडेटरी हैं। काफी रिफ्यूजल केसेस जब मेरे पास आते हैं, अब ये भी रिफ्यूजल केस ही था, तो इनका पिछली बार फंड कितना शो किया गया था, यही 4-5 लाख शो किया गया था। तो आप खुद सोचो कि अगर आपका आज 5 लाख खर्चा आ रहा है, तो आप 3-4 लाख तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी, तो कैसे मैनेज करोगे, राइट। तो वो चीजें आपको गौर रखने वाली है। सो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन, आप मेरा जो हमारे कंपनी का नंबर है आपको नीचे जहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं, एंड अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सो नमस्कार, सत श्री अकाल।